नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में क्या फ़र्क है आप सोचिए। और मेरी समझ से जो है वो मैं बताता हूं। गेम ऑफ स्किल यानी ऐसा खेल, ऐसा गेम जिसमें आप किसी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जहां जीत के लिए आपको कुछ करना है। और गेम ऑफ चांस जहां जीत के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपकी किस्मत तय करेगी कि आप जीतेंगे या नहीं। आपने पासा फेंका, उसमें क्या नंबर आता है उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसको गेम ऑफ चांस कहते हैं, गेम ऑफ स्किल नहीं कहते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने या भारत की जीएसटी काउंसिल ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। आज जो बैठक हुई है उसके जो नतीजे आए हैं, वहां जो एक बड़ा फैसला आया है वो है हॉर्स रेसिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग, इनकी फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को इससे नुकसान होगा, उनके लिए ये एक ड्रॉबैक या सेटबैक की तरफ आ रहा है। लेकिन ये कैसे सेटबैक हो रहा है, ये हो सकता है कि सेटबैक लग रहा हो कि इसमें 28% जीएसटी लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके लिए, और ये वहाँ कहा है सुधीर मुनगंटीवार ने, जो महाराष्ट्र के फॉरेस्ट कल्चर और फिशरीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि काउंसिल ने तय पाया है कि अब हम गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इनका जो डिफरेंस है ऑनलाइन गेमिंग के मामले में, इसको हम खत्म कर रहे हैं। यानी गेम ऑफ स्किल होगा तो भी ये टैक्स लगेगा और गेम ऑफ चांस होगा तो भी ये टैक्स लगेगा। और इसका अब दूसरा पहलू देखिए, इस वक्त अगर आप देखते हैं ऑनलाइन तमाम तरह के जो वीडियोस देख रहे हैं, उनमें बीच में विज्ञापन आते हैं। कौन सा रमी, कौन सा गेम, कौन सा लकी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आपको पता होगा, अगर आप कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं आपको इतने विज्ञापन आ रहे हैं, आपके आसपास आपको बहुत सारे लोग वो गेम खेलते हुए मिल जाएंगे। और उनमें उनके विज्ञापन टेलीविजन पे भी आते हैं, बड़े बड़े लोग, उसके फिल्मी सितारे बड़े और छोटे, उसके विज्ञापन करते हुए दिखते हैं कि मैंने इसमें इतना कमाया, ये देखिए इन्होंने इतना कमाया, उन्होंने इतना कमाया। ये एक तरह से एक बड़ा भारी ऑनलाइन जुए का खेल चल रहा है। और अब जीएसटी काउंसिल ने जो उस पर टैक्स लगाया है, उसके साथ ऐसा लगता है कि आपने उसको एक तरह की हरी झंडी दे दी है, उसको लाइसेंस दे दिया है, परमिट दे दिया है कि हाँ चलाओ भाई, हमको भी हिस्सा देते रहो और अपना धंधा जम के चलाओ। जबकि इस प्रश्न ये उठ रहा था कि ये ऑनलाइन गेमिंग कौन सी गणित से अलाउड है देश में, और कैसे आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर जुए पे तरह तरह की रोक है, तो यहाँ ये ऑनलाइन जुआ चल रहा है, इसको रोकने के बजाय अगर काउंसिल कहती है कि हम गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आप सिर्फ, आपका काम पैसा कमाना है। क्या केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस पर ऐतराज नहीं उठाया? ये सारे सवाल आज खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस और साथ में हॉर्स रेसिंग और कसिनो, इन पर सब पर 28% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ में एक दूसरा ऐलान हुआ है कि जो सिनेमा हॉल में आप सामान खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें, उन पर अभी तक 18% टैक्स लगता था, उसको घटाकर वो 5% कर रहे हैं। ये एक तरह से अच्छी खबर हो सकती है सिनेमा कंपनियों के लिए, सिनेमा जाके खाने वालों के लिए। लेकिन इसमें एक पेंच है, ध्यान रखिएगा। और ये पेंच अपने आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप टिकट बुक करते हैं और अगर टिकट के साथ ही आप अपना खाना भी बुक करते हैं, दोनों का पेमेंट आप क्लब करके कर रहे हैं एक साथ, तो वहां 18% जीएसटी लगता रहेगा। अगर आप टिकट का पैसा अलग दे रहे हैं, खाने का पैसा अलग दे रहे हैं, दोनों अलग अलग भुगतान हो रहे हैं, तो जीएसटी का रेट 5% हो जाएगा। तो इसलिए जो टिकट के साथ कॉम्बो ऑफर आते हैं, हो सकता है कि अब जल्दी ही मल्टीप्लेक्सेस उसको रीडिजाइन करें कि कैसे अब हम इस पर टैक्स कम करें ताकि लोग ज़्यादा सामान खरीदें। लेकिन ये एक तरह से अच्छी खबर है। इस अच्छी खबर के साथ दूसरी चीज़ होनी चाहिए थी कि उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा के अंदर भोजन मिलता है, अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनके दाम कैसे आसमान पे पहुंच जाते हैं। बाहर वही चीज़ कितने की मिल रही है और अंदर कितने की मिल रही है, इसका फ़र्क भी देख के अगर कुछ इस पर तय होता कि आप, क्योंकि कुछ चीज़ों पे तो एमआरपी तय हो गई कि आप एमआरपी पे बेचेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेशली पैक होके आती हैं कि ये हम खास तौर पे इस मल्टीप्लेक्स चेन के लिए बना रहे हैं, इसका दाम हमने छाप ही ज़्यादा दिया है पैकेट पर, तो उस पर अभी तक ये संतोष था, चलो भाई कम से कम 18% का टैक्स की कमाई तो हो रही है, सरकार को घूम फिर के आती है समाज के पास। लेकिन अब वहाँ 5% टैक्स ही लगेगा। और
वहाँ पैसा पब्लिक से वसूला जाना जारी रहेगा। ये कैसे इसको हल किया जाए, ये अब थोड़ा विकट सवाल है, क्योंकि जो लोग खर्च कर रहे हैं उन्हें लगता है हाँ ठीक है हम खर्च कर रहे हैं, जो लोग उस पर टैक्स दे रहे हैं या टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिनको लगता है कि इनको टैक्स, ये लोग इतना महंगा टिकट खरीदते हैं, इतना पैसा खर्च करके खाते हैं, तो इन पर ज़्यादा टैक्स लग जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मल्टीप्लेक्स का टैक्स है ये क्यों कम किया गया खाने पीने की चीज़ों पे, और इसके साथ क्या वहाँ सामान सस्ता हो जाएगा, ये प्रश्न दूसरा उठता है जीएसटी की इस बैठक से। अभी और ब्यौरा आएगा, हो सकता है और सवाल उठें, लेकिन ये दो गंभीर सवाल सामने हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।